द मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 मार्च 2012 को सूरत में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि गुजरात मॉडल की चर्चा हर तरफ हो रही है। यही वजह है कि आज देश दुनिया से भारी संख्या में लोग गुजरात घूमने के लिए आते हैं। गुजरात हिंदुस्तान कृषि विकास के क्षेत्र में 3% तक पहुंच नहीं पाया है, 3% तक पहुंच नहीं पाया है। एक गुजरात ने पूरे 10 साल 11% कृषि विकास करके हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा किसान कपास पैदा करता है, सारी दुनिया में कपास पहुंचाता है। दुनिया में जो नए नए कपड़े बनते हैं वो गुजरात के किसान की परिश्रम के पैदा हुए कपास से पैदा होते हैं। लेकिन पता नहीं दिल्ली में बैठी हुई सरकार को क्या हो गया है। उनकी नीतियों में स्थिरता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अब आज मैंने सुना कि अब वो कपास पर का जो निकास का प्रतिबंध थे वो हटा रहे हैं। अब आज आप हटाने जा रहे हो, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। आपकी गलत नीतियों के कारण गुजरात के किसान को हजारों करोड़ रुपयों का घाटा हो गया। मैं सामान्य सवाल पूछता हूं, मेरे पत्रकार मित्र यहां बैठे हैं, आप सूरत में रहते हैं और कोई दुकान पर आपको सामान खरीदने जाना है, कुछ खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वो दुकान ऐसी है कि कभी सोमवार को रजा रखता है, दूसरी बार मूड कर गया तो मंगल को रजा कर देता है, फिर कभी मूड हो गया तो शनिचर को रजा कर देता है। तो आप घर के निकलते समय सोचते हो कि भाई उस दुकानदार का भरोसा नहीं, शायद उसकी दुकान खुली भी हो बंद भी हो, काम माल लेने उसके यहां जाते नहीं हो। लेकिन जिस दुकान में आपको भरोसा है कि भाई इनकी दुकान हमेशा खुली रहती है, सिर्फ इतवार को रजा रहती है, तो आप आंख बंद करके बच्चे को भी भेजो, देखो वो चाचा वाली दुकान खुली होगी, वहां जाके ले आओ, आपको भरोसा होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की सरकार के हर दिन निर्णय बदलने की आदत के कारण आज विश्व का भरोसा उठ गया है। वो अब हिंदुस्तान से कपास खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसको होता है पता नहीं कब बंद कर देंगे, कब चालू करेंगे। ये जो अनिश्चितता पैदा की है दिल्ली की सल्तनत ने, उसने गुजरात में जो कपास खरीदने वाले बाहर आते थे दुनिया के, उनको मुंह मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने किया। जो नुकसान कर दिया उसका जवाब कौन देगा? जो विश्व के अंदर एक आशंका का माहौल बन गया कि हिंदुस्तान में माल लेना है या न लेना, कब तक मिलेगा, कब बंद हो जाएगा, कब भारत सरकार अपनी नीति बदल देगी, ये जो माहौल बना है उसके कारण भविष्य में हिंदुस्तान के कपास पैदा करने वाले किसान को भारी से भारी नुकसान होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से हम कोई भरोसा नहीं कर सकते।
क्या हाल हो गया देश। पूरे देश ने दिल्ली की सरकार को नकार दिया है। कोई दिल्ली की सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं, और उसका कारण है कि उनके पास सिवाय भ्रष्टाचार कोई कार्यक्रम नहीं। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार से तंग आ गया, और अगर भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चलाओ तो कितनी प्रगति होती है, ये आज गुजरात ने दिखा दिया है। आज आप गुजरात के किसी भी कोने में जाइए, 25 किलोमीटर किसी भी कोने में जाइए, कोई न कोई विकास का काम चलता होगा। कहीं अस्पताल बनता होगा, कहीं रोड बनता होगा, कहीं पाइपलाइन लगती होगी, कहीं चेक डैम बनता होगा, कुछ न कुछ काम चलता रहता है। और गांव के लोग बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि मोदी इतने रुपये लाता कहां से। लोग चर्चा करते हैं मोदी इतने रुपये लाता कहां से है। भाइयों बहनों, ये रुपये तो जनता के ही है। पहले कोई पंजा मार जाता था, अब बंद हो गया, और उसके कारण ये पैसा विकास में काम आ रहा है। उसके कारण पैसा विकास में काम आ रहा है। भाइयों बहनों, आपने मुझे गुजरात का दायित्व दिया है, आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं गांधीनगर में मुख्यमंत्री के नाते नहीं, चौकीदार के रूप में बैठा। मैं जनता की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा, और इसलिए ये परेशान भी बहुत है। आए दिन धमकियां दिखा रहे हैं, मोदी जेल जाने की तैयारी करो, ऐसा कहते हैं। अरे हम तो गुजरात की जनता के दिल में बैठे हैं। तुम्हारी कोई जेल मुझे जनता के दिलों से बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हारी कोई जेल में ताकत नहीं है जो मुझे जनता के दिल में से बाहर निकाल सके। ये जनता का प्यार है, उसी के कारण तो हम कार्य में लगे रहते हैं, न रुकते हैं, न थकते हैं, और न झुकते भी हैं। भाइयों बहनों, इस विकास की यात्रा में आप हमारे साथी हैं। गुजरात के विकास के साथ आपका भी विकास हो, ये हमारा सपना है। हम नहीं चाहेंगे कि गांव में बैठी हुई आपकी गरीब मां को मनी ऑर्डर के लिए इंतजार करना पड़े। उसको भरोसा हो कि बेटा गुजरात में है, मनी ऑर्डर समय पर आ जाएगा। ये हम सभी चाहते हैं। आपके गरीब मां बाप, उनके आशीर्वाद इस गुजरात की धरती को मिल रहे हैं। आप यहां बैठे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने गरीब मां बाप के आंसू पोंछ रहे हैं, और इसलिए मां बाप के आशीर्वाद सिर्फ आपको मिलते हैं ऐसा नहीं है, पूरी गुजरात की धरती को मिल रहे हैं। और आपकी वहां के आशीर्वाद ये मेरे गुजरात को आगे बढ़ा रहा है। ये प्रेम है हमारा, ये नाता है हमारा, ये संबंध है हमारा, और उसी के तहत इस संबंधों की राह पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई बहनों, आज पूरे देश और दुनिया के लोग गुजरात में टूरिज्म में आ गए हैं। मुझे अभी किसी एक की चिट्ठी आई थी, मेरे पुराने परिचित थे, मैं जब हरियाणा में काम कर रहा था, तो उन्होंने सूरत के अपने एक रिश्तेदार के लिए शिकायत की। उन्होंने कहा, मोदी जी, ये हमारे साले साहब सूरत में रहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये अमिताभ बच्चन रोज कह रहे हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।
बोले अब हमारे साले साहब बुलाए या न बुलाए, मैं हफ्ते के लिए गुजरात आना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने पहले कहीं किसी और राज्य में काम किया होगा। हो सकता है कुछ लोग कहीं कलकत्ते में काम करने के बाद अब गुजरात आए हो, कोई दिल्ली काम करने के बाद गुजरात आए हो, कोई महाराष्ट्र में काम करके गुजरात आए हो। जब तक आप गुजरात नहीं आए थे, आपके घर में रिश्तेदारों के तांता लगा नहीं होगा, मेहमान कम आए होंगे। लेकिन जब ये पता चल गया होगा कि आप गुजरात में हो, मेहमानों का भी तांता लगा होगा, ये मेरा विश्वास। क्यों? हर कान को खबर हो गई है कि गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। विकास देख रहे हैं तो गुजरात जाइए, सुख शांति भाईचारा देखना है तो गुजरात जाइए। ये गुजरात आपका है मेरे भाइयों बहनों। जितना इस गुजरात में मेरा अधिकार है, उतना ही अधिकार हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। ये देश एक है, राज्यों की व्यवस्था होगी, लेकिन भारत के हर नागरिक का भारत के चप्पे चप्पे पर अधिकार होता है। यह हमारी मातृभूमि है, उसके कल्याण के लिए पसीना बहाना हम सबका कर्तव्य है। देश को आगे बढ़ाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। कानून का पालन करना ये हर एक की भलाई में होता है। अगर मैं कानून का पालन करता हूं तो अपने आप दूसरे की रक्षा हो जाती है, और हम सब कानून का पालन करें तो सबकी रक्षा अपने आप हो जाती है, फिर कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ये व्यवस्थाओं को हमें विकसित करना है, इन व्यवस्थाओं को हमें आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा समारोह शायद सूरत को भी होली का ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। भाइयों बहनों, अगली होली भी इतने ही ठाट के साथ मनाएंगे। और मैं अभी कह करके जा रहा हूं कि अगली होली में भी मैं आऊंगा। और इतने ही ठाट से मनाएंगे भाइयों, पूरे देश को बताएंगे कि विकास का रंग जिंदगी के रंग को कैसे शोभित कर देता है। विकास का रंग चेहरे की चमक कैसे बदलता है। विकास का रंग कैसे नए सपनों को सजाता है। विकास का रंग कैसे जीवन की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। उस विकास के रंग को लेकर के होली के रंग में रंगे जाए, यही शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार आपको मेरी अंतःकरण पूर्वक 6 करोड़ गुजरातियों की तरफ से The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।